फासला यूं ही बढ़ता जाएगा, रास्ता यूं ही कट जाएगा। मुट्ठी में रेत की तरह है फैसला, पल भर में फिसल जाएगा। न तासुब रखना किसी इंसान से, इंसान ही इस दुनिया में सैलाब लाएगा। हर किसी की तरह जली पर अफसोस है हमें, न जाने कमतरा कान कहां तक जाएगा। ट्रेन में तो अभी वक्त है, क्यों ना रेल की पटरी पर जाया जाए। हाँ, मम्मी डांटेगी यार, पर उन्हें पता कैसे चलेगा। हाँ। ये आदमी रेल की पटरी पर क्या कर रहा है? कहीं हेलो भाई साहब, हेलो। हेलो बॉस, क्या हुआ बॉस? मुझे डर है कहीं आप यहाँ। देखिए भाई साहब, अगर ऐसी कोई बात है ना तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, इस तरह जिंदगी से बुज़दिल लोग गवाते हैं, पर आप बुज़दिल नहीं है। आगे आप जानो, मैं तो चला। ये कहीं सच में मरमरा ना जाए, संगीन बात भी हो सकती है, और अगर समझाऊं तो शायद अपना इरादा बदल देगा। हाँ। क्या भाई साहब, जान देना चाहते हो क्या? अरे ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती है। बात क्या है? क्या हुआ? तुम खुश हो, डरे हुए हो या परेशान हो? एक पल को तुमने डरा ही दिया, ऐसी लाश की तरह घूर रहे थे। भाई मैं तो अब जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं किसी के फटे में टांग अड़ाने का। रास्ते हैं कांटों भरे, हम चलते हैं मंजिल के लिए। हम जरा धीरे क्या चले, बेवफा इंतजार ना कर सकी। ओह यस, लगता है प्यार में धोखा खाया मेरे दोस्त। क्या नाम है तुम्हारा? अगर ऐतराज ना हो तो मुझे अपनी आप बीती सुना सकते हो। अरे दोस्त, मैं कदरदान हूँ इश्क का और इश्क करने वालों का। मेरा नाम एक बार ही बताऊंगा, दोबारा मत पूछ। क्या? मेरा नाम। अरे यार बताओ तो सही, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? मेरा नाम कमतरा कान है। कमतरा कान? फिर यहाँ किस इरादे से?
टहल रहा था। रेल की पटरी पर? डर नहीं लगता क्या? तुम्हारा क्या नाम है? क्या करते हो? मेरा नाम तो शैलेंद्र है। यहाँ पास ही के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं। तुमने अपने बारे में नहीं बताया। बीड़ी पियोगे? क्या बीड़ी? नहीं 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 नहीं। क्यों? कभी पी नहीं क्या? नहीं, वो क्या चीज तुम्हें मेरे पास खींच रही? मैं हैरान हो रहा था ये देखकर कि तुम रेल की पटरी पर टहल रहे हो। एक बार तुम्हें देखकर लगा कि तुम शायद खुदकुशी करना चाहते हो, लेकिन फिर तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से तुम इतने परेशान नहीं लगे। Then I wanted to ask कि तुम यहाँ पटरी पर क्यों टहल रहे हो? मैं चला था मेरे जहन में उभरे हुए सवालों का जवाब देने जिंदगी कि हम क्यों जीते, क्यों हंसते, क्यों रोते। जब जाना तो जाना कि सवाल ही नहीं, जवाब भी काफी फिजूल है। यहाँ लोग जीते हैं अपने लिए, हंसते हैं दूसरों पर, रोते हैं दूसरों की कामयाबी पर। यहाँ जीने, हंसने और रोने का अजीब ही असूल है। ऐसी दुनिया में जीना तो क्या, ऐसी दुनिया में मरना भी फिजूल है। बहुत गहरी बात कह दी दोस्त, लेकिन क्या जानना था तुम्हें कि मैं क्यों टहल रहा? ये रेल की पटरी देख रहे हो दोस्त, ये हमारी उम्र है। और जो रेल इस पर चलती है ना, वो जिंदगी। हमारी जिंदगी चलती है, रुकती है, फिर चलती है। और जिस तरह से इस रेल में मुसाफिर बैठते हैं, कोई किसी स्टेशन पर उतरता है, कोई किसी स्टेशन पर चढ़ता है, उसी तरह हमें जिंदगी में कितने लोग मिलते हैं, कितने बिछुड़ते हैं। लेकिन मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार आता हूं और उसे एक नई दिशा देता हूं। तुम्हारी जिंदगी में अभी तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक इसी रेल की सवारियों की तरह। तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन दरअसल वो नहीं, तुम उनके साथ हो। तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, जैसे कि ट्रेन को लगता है कि आखिरी स्टेशन ही उसकी मंजिल है, लेकिन दरअसल तुम एक जरिया। ये दुनिया, ये लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। सोचो कितनी अजीब बात कि हमारा ध्यान कभी इस ओर नहीं जाता कि हम चल रहे हैं या फिर हम लोगों की चलने में मदद कर रहे हैं। लेकिन यही दुनिया का उसूल है मेरे दोस्त। एक दूसरे की मदद कर कर एक दूसरे के साथ से ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। उसूल मदद। अगर आज तुम या तुम्हारा परिवार भिखारी बन जाता है, सड़क पर आ जाता है, तो कौन तुम्हारी मदद करेगा? अगर आज तुम फेल हो जाते हो और कभी इंजीनियर ही नहीं बन पाए, तब भी तुम्हारा परिवार तुम्हें चाहेगा। इसी तरह ऐसा नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? मतलब मैं फेल क्यों होगा? और मेरे पिता तो सरकारी अफसर है, सड़क पर आने का सवाल ही नहीं उठता। ख्यालों में जी रहे हो मेरी जान, हकीकत को पहचानो, हकीकत को। मैं तुमसे एक ही सवाल करता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं अबे साले, तुमको मरना है तो मरो यहाँ पर। जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। जिस तरह रेल पटरी पर चलती है, उसी तरह उम्र जिंदगी को जीती है। अगर रेल पलटी खा जाए और जिंदगी करवट बदल ले तो? जब तुम्हें लगे कि मेरा सवाल वाजिब है, तो लौट कर आना। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार आता हूं। मैं इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि तुम्हारे सवाल वाजिब थे।
बल्कि इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि तुम्हारी बातें मेरे जहन में सवालों के पहाड़ खड़े कर रही है। वो सभी सवाल मेरे हैं दोस्त। नहीं, वो सवाल मेरे हैं और मैं पूछना चाहता हूँ। मैं बीड़ी पियोगे? अगर ऐसा हुआ तो? कैसा हुआ तो फिर ठीक है, तुम अपने सबसे अजीज दोस्त को फोन लगाओ और उससे मदद मांगो, यूं ही परखने के लिए। अगर तुम्हारी दोस्ती जीतती है तो जीवन में कभी दोबारा मुझे नहीं पाओगे और ना ही मेरे सवालों को। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखना तुम, देखना मेरा यार भगा भगा आएगा मेरे लिए। हेलो, हाँ चलना, बोल मेरी जान। हाँ राकेश, कहाँ है तू? हेलो, अरे मैं रेलवे फाटक पे हूँ, कुछ लोग मुझे। हेलो 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 राकेश। हमारा रिश्ता निस्वार्थ है। तू मुझे बहुत चाहती है, मेरे लिए अपना घर तक छोड़ने को तैयार है। मेरी प्यारी मनोरमा, इस बार में तुम क्या सोचते हो? क्या ये लड़की तुम्हें अपने घर वालों से भी ज्यादा अजीज है क्या? हाँ, नहीं, मतलब मनोरमा मेरे सबसे ज्यादा करीब है। तो फिर ये तुम्हें क्यों चाहती है? क्यों क्या? हमारी मुलाकात हुई, आंखें मिली और बस दिल मिल गए। अगर तुम शैलेंद्र के बजाय आकाश होते तो? तुम आकाश को? मैंने कहा ना, मैं सब में हूँ, मैं तुम में भी हूँ। अगर तुम शैलेंद्र के बजाय आकाश होते और मनोरमा की मुलाकात तुम्हारी बजाय आकाश से हुई होती, उसी वक्त, उसी पल, जब जहाँ तुम मुझसे मिले थे तब। तब क्या? हाँ, तब वही। नहीं नहीं, तुम प्यार को नहीं समझते। ये तो कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाता है, किसी से भी। तो वो तुम क्यों नहीं? मुझे बेचैनी हो रही है। क्योंकि तुम अब हसीनी ख्याली दुनिया से हकीकत की दुनिया में कदम रख रहे हो। वाकई वाकई किसे पता कब, क्यों, कैसे कोई। अगर आज
अगर आज तुम शराब पीकर गुंडागर्दी करके घर जाओ तो क्या तुम्हारी माँ उसी प्यार से तुम्हें खाना परोसी? नहीं। क्यों? लेकिन तुम तो वही शैलेंद्र हो ना, फिर क्यों नहीं? अगर आज तुम फेल हो जाते हो और कभी इंजीनियर ही नहीं बन पाए, तब भी तुम्हारे पिता इसी तरह तुम पर लाखों रुपए फीस के लुटाएंगे? नहीं। क्यों? हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। अगर आज मैं अपने दोस्त को नोट नहीं दे पाया तो उसने कहा कि तुम देना ही नहीं चाहते। तब उसकी दोस्ती कहाँ गई? मैं दादी को लेने स्टेशन पर लेट पहुंचा तो मेरी मम्मी मुझसे नाराज रही। तब भी तो मैं वही शैलेंद्र था ना। मेरे पिता की आंखों में सदा एक उम्मीद रहती है। तो क्या वो हमें इसलिए चाहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं? तो क्या इसलिए हमारा परिवार हमें आशीर्वाद देता है कि हम उनकी चाहतों को पूरा करते हैं? परिवार नहीं मेरे दोस्त, ये दुनिया, ये पूरी दुनिया। मनोरमा, 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 अगर आज मैं तुमसे प्यारी प्यारी बातें करना, तुम्हें महंगे से महंगे तोहफे देना छोड़ दूं, तो क्या तुम भी, माँ पापा, आप सभी ये दुनिया मेरे भाई, ये पूरी दुनिया। तो फिर ये लोग किसे चाहते हैं? जाहिर है तुम्हें नहीं, अपनी मंजिल को। तुम तो ट्रेन की तरह उनकी मंजिल पाने का जरिया हो। तो फिर क्या वो सारी उम्र? हाँ हाँ, तुम सारी उम्र घर में जीते रहते हो कि ये लोग तुम्हें चाहते हैं। एक बात बताओ, माँ तो सबसे बड़ी होती है ना इस दुनिया में। तो फिर वो अपने जन्म लिए बच्चे को ही क्यों इतना चाहती है? उसके लिए तो सभी बच्चे उसके अपने होने चाहिए। और वो तो माँ होती है, माँ। और माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। जवाब है तुम्हारे पास? माँ, इसका जवाब तो शायद माँ के पास भी नहीं होगा। पर क्यों? क्योंकि ये दुनिया है बॉस, ये सिर्फ खुद को प्यार करती है। सिर्फ अपना भला सोचती है। तो दूसरों की अगर मदद करती है तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। अगर आज मैं इनकी इच्छा, इनका स्वार्थ, इनकी आकांक्षा पूरी ना कर पाऊं तो मैं इनके लिए कुछ भी नहीं हूं। तो फिर कौन हो तुम? तुम्हारा नाम तो शैलेंद्र है ना? हाँ, वो शायद इसलिए कि लोग मुझे कुछ कहकर पुकार सके। शैलेंद्र तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दोस्तों की महत्वाकांक्षा है। शैलेंद्र उनकी स्वार्थ सिद्धि का जरिया है। तो मैं क्यों करूं इतनी मेहनत? अगर आज मैं कॉलेज में टॉप करता हूं तो क्या मेरे दोस्तों को खुशी होगी? नहीं, क्योंकि इसका उन्हें कोई मुनाफा नहीं होगा। सिर्फ मेरा परिवार खुश होगा। क्यों नहीं इसका मुनाफा हो? हे भगवान, तो क्या ये दुनिया नफा नुकसान देखकर प्यार करती है? मनोरमा, अभी थोड़ी देर में यहाँ ट्रेन आने वाली। लेकिन यही जिंदगी की हकीकत है। कई बार ऐसी बातें मेरे दिमाग में आने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार मैं उसे इग्नोर कर दिया करता था। लेकिन अब मैं जान गया हूं हकीकत, रिश्तों की हकीकत। क्यों इतना संघर्ष,
नफा नुकसान। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि दुनिया यही है और ऐसी ही रहेगी। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी, तुम मर जाओगे तब भी, उसके बाद भी, हमेशा। तो फिर क्या फायदा है जीवन का? फायदा है तो, लेकिन तुम्हें नहीं। दूसरों। हाँ हाँ, दूसरों को। पर क्यों क्यों क्यों? सोचो सोचो। क्यों? कोई मुझे बताएगा क्यों? क्यों क्यों क्यों? मैं हूँ, मैं तुम सब में हूँ, मैं के रूप में। जब लोग मैं को देखना शुरू करने लगते हैं तो मैं उनकी इंसानियत की नजर छीन लेता हूँ, कत्ल कर देता हूँ सभी का ताकि बचा रहे ये। लेकिन 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 मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग मैं को देखना शुरू करने लगते हैं, दूसरों की तकलीफ को तकलीफ समझे, अपने और प्यार को निसार। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जीते सिर्फ वही है जिनमें जीने का लालच हो। तो क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं लोग? प्यार को लालच के रूप में चुनते हैं। लेकिन मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं कत्ल कर देता हूँ सभी का, मिटा देता हूँ, और इसमें मदद करता हूँ मैं